हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मिल चुकी है यूपी ट्रिपल सी लेखपाल भर्ती 2022 को लेकर के। जैसे कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसको लेकर के एक बिग अपडेट है आप सभी के लिए। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, इस सारे प्रकरण में आप सभी को जानकारी मिलने वाली है। तो आप सभी को देखना है कि आप सभी के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसका सत्यापन किस प्रकार से हो रहा है, कितना सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का किस प्रकार से सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर मिस्टेक क्या नहीं करनी है वो भी जानकारी आपको विभाग के द्वारा जो ऑफिशियली बताया जाता है उस माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इन तक बने रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए। तो डीवी से पहले ये वीडियो आपको जरूर देखनी है और जितना भी हो सके आप सभी को इस वीडियो को शेयर करना है सभी अभ्यर्थियों के पास। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सारी प्रक्रिया है उसको लेकर के बात कही गई है, क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं अगर बताना चाहूँ कि डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, तो आपको देखिए अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि क्या होने वाला है यूपी लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आप लोगों को एक बात जरूर जान लेना है कि इसमें आपको क्या करना है। देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए प्रिंट आउट आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। काफ़ी लोगों के पास नहीं होता है तो बड़ी चिंता हो जाती है उन लोगों को, सर मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, प्रिंट आउट नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपके पास होगा ही, वो आप देखिए जो विभाग कराता है। ठीक है, इस बार जो है वो विभाग खुद कराएगा, कहीं ना कहीं आपको वहीं पर जाना होगा, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। जो हमेशा कराता है उसी प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस बार विभाग का ही प्रकरण ज़्यादा है कि उन्हीं के द्वारा कराया जाएगा सारी प्रक्रिया, जैसा कि हमेशा होता आया है। ठीक है, और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं बता दूँ तो आपके पास नंबर हो तो चल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर सारे प्रोसेस आपके सारे लिस्ट वहाँ पर होती ही होती है पहले से, लेकिन है तो बहुत अच्छी बात है, आपको अटैच्ड करना होगा। देखिए पेड स्कोर कार्ड आपका कॉपी होना चाहिए, यानी कि पेड स्कोर कार्ड ऑनलाइन जो तरीके से निकलता है। अगर आप सोच रहे हो कि हमारे पास नहीं है तो भाई अगर आपने ऑनलाइन तरीके से तो अपना पेड स्कोर कार्ड निकाला ही होगा। ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। ओरिजिनल की बात करूँ, ओरिजिनल के साथ साथ देखिए ओरिजिनल एक बार सभी लगेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ फोटो कॉपी भी आपकी करानी होगी जिसको आपको अटैच्ड करना है। ठीक है, और डोमिसाइल की बात करें, मूल निवास आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और चीज़ इसमें नहीं लिख रखी है मैंने, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, क्या होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, SC ST OBC के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो लास्ट डेट होती है एप्लीकेशन फॉर्म की उससे पहले का ही आपके पास हो। ठीक है, यानी कि उससे पहले का हो, 3 से 4 साल का भी होता है फिर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी पुराना भी होता है, 5 साल तक का भी चल सकता है। ठीक है, तो घबराइए नहीं, हालांकि लोग नए बनवा ही लेते हैं, लेकिन आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसको आपको पहले का ही चाहिए, यानी लास्ट डेट के 1 दिन पहले का भी हो फिर भी चल जाएगा, उसके पहले का होना चाहिए, इसके बाद का नहीं चलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यहीं से आप अगर यहाँ पर नया होगा आपके पास पुराना नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल भी आप बाहर कर दी जाओगे, इसमें कोई आपको फिर कोई गुंजाइश नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। खास तौर से कब गुंजाइश नहीं होती मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ अभी आगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटोग्राफ की मैं बात करूँ तो आपको फ़ोटो लेकर के जाना है, जो भी या जितने भी आपके पास फ़ोटो हो, कोशिश करना ये कि जो फॉर्म में लगे थे वो फ़ोटो हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको फ़ोटो को और भी बनवा लीजिएगा। अगर नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी नहीं लगेगा, बाद में लगता है, बाकी आपके पास है तो बनवा लीजिए। ठीक है, और ट्रिपल सी के बारे में लोग काफ़ी पूछ रहे थे, सर ट्रिपल सी हमारे पास है लेकिन मांगा नहीं था तो क्या अटैच कर सकते हैं? बिल्कुल आप अटैच कर दीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर अटैच कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। और साथ ही साथ काफ़ी बार ये पूछ रहे हैं लोग कि सर हमने 12th की, ठीक है 12th तक तो ठीक है, सर हमने जो ग्रेजुएशन कर रखा है, कुछ भी आपने कोई भी डिग्री आपके पास इसके अलावा है तो आप उससे ज़रूर लगा देंगे। अगर आपकी इच्छा लगा देंगे, लगाने से आपको बाद में बेनिफिट देखने को मिलेगा प्रमोशन के लिए। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि आईडी प्रूफ वगैरह। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको आईडी प्रूफ तो आप सभी को पता है, वो तो ले ही जाना होता है। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपके पास है वो आपको ले ही जाना होता है, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था। और साथ ही साथ आपको तो एडमिट कार्ड ही ले जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड, अब एडमिट कार्ड ले जाना है आपको। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है।
एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, साथ ही साथ प्रपत्र होंगे। एडमिट कार्ड तो निकलेगा। एडमिट कार्ड को अच्छी तरीके से डिक्लेरेशन को रीड कर लीजिएगा, नीचे लिखा होता है। और उसके बाद आपको प्रपत्र कम से कम 6 से 7 पेज भी हो सकते हैं। जितने भी पेजेस आपको प्रपत्र के मिलेंगे इनको आपको डाउनलोड करवाना है। डाउनलोड करके रीड अच्छी तरीके से पढ़ भी लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आपको देखिए डाउनलोड करवा के निकलवा लेना प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा एडमिट कार्ड के साथ, ठीक है। और इसको कहा देखिए फिल करना होता है, प्रपत्र को भूलना कोई भी नहीं, प्रपत्र को फिल करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए आपको घर से फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहीं पर जब आप डीवी देने जाएंगे तो वहीं पर आपको फिल कराया जाएगा। और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको प्रपत्र को फिल करना है। यहाँ पर बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरी बात, खास बात ये है कि काफ़ी लोग क्या पूछते हैं कि सर हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है, काफ़ी लोग ये कहेंगे कि सर डॉक्यूमेंट्स हमारा गलत है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हमारा गड़बड़ है तो हम डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाएंगे। क्या करते हैं, नहीं लगाने की बात करते हैं। तो यहीं पर आपसे सबसे बड़ी गलती होती है। आपको देखिए जो भी आपके मिस्टेक है, अगर नहीं लगाते हैं तब तो आप बिल्कुल बाहर हो ही जाएंगे, उससे कोई बचा नहीं सकता है वैसे भी, ठीक है। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ ध्यान से सुनिए। अगर आपको मान लीजिए कि कोई इशू है डॉक्यूमेंट्स में, छोटी मोटी मिस्टेक है, तो आपको लगता है कि अब नहीं लगाने से आप बच जाओगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर आप लगा देते हो, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आपको गलतियां अगर आपके पास है नहीं सुधार पाए तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एफिडेविट हो बनवाएं, अगर आपने जो भी प्रॉब्लम है उसको मेंशन करते हुए, तो ज़रूर सारे डॉक्यूमेंट्स के लगाना है, चाहे वो मिस्टेक भी क्यों ना हो, लेकिन आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि नहीं लगाओगे तो वैसे भी बाहर हो जाओगे, ठीक है। लेकिन आपको लगा देना है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं बाहर तो ही जाओगे, ठीक है। यहाँ पर कोई बचा नहीं सकता आपको। सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाना है, अटैच कर देना है, ठीक है। बिल्कुल गलतियाँ आपको नहीं करती है। प्रपत्र भी डाउनलोड करना अच्छी तरीके से। प्रपत्र का फॉर्मेट कैसे होगा, कैसे भरा जाएगा, इसके लिए मैं जैसे ही मुझे प्रोवाइड होगा, इसकी लिस्ट आएगी, वो मैं आपको प्रपत्र की लिस्ट फॉर्मेट दिखाने की प्रयास करूँगा, ठीक है। बिल्कुल अपने तरीके से मैं पूरा फुल प्रोसेस करूँगा आप सभी के लिए, डेमो की जैसे, ठीक है। और बाकी मैं आपको एक्चुअली कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूं कि जो फाइनल कट ऑफ है आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पर अगर अनरिजर्व है, यहाँ पर बता दूं तो यहाँ पर कम से कम 79 से लेकर के 80 मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। ये फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बता रहा हूँ। 78.5 और EWS कैंडिडेट्स की बात करें तो 78 भी ये रह सकता है, ठीक है। और SC कैंडिडेट्स में 75 और ST कैंडिडेट्स की बात करें तो करीब 70 के आसपास मार्क्स होने चाहिए। और यहीं पर अगर हम जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स, इन लोग काफ़ी लोग पूछते हैं फीमेल की कट ऑफ क्या जाएगी, तो कम से कम आपके 78 मार्क्स तो होने ही होने चाहिए। क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी है कि कभी कभी जो फीमेल की कट ऑफ होती है अनरिजर्व भी जाती है, OBC की इक्वल भी रहती है। तो हमने OBC की इक्वल एनालिसिस के थ्रू माना है कि फीमेल की कट ऑफ 78 के आसपास रहेगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल रेडी रखना है। और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से हर एक जानकारी लेकर के डीवी के समय आपको समय से पहुंचना है। और जब भी अपडेट हमें मिलती रहेगी, आगे की अपडेट मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराता रहूँगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।